कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है। जहाँ ना कोई नीति है ना कोई नियम है। जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है, न ही सूर्यास्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है। जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक जमीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। पूरे देश में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। लोग इस ठंडे वातावरण से बचने के लिए तरह तरह का उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति पर इस शीतलहर का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। राजनीति के बारे में एक ख़ास बात है कि बिहार की राजनीति में मौसम चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ का तापमान जो है हमेशा सामान्य रहता है। सामान्य अगर देखें तो गर्माहट जो यहाँ का कंस्टेंट एक तापमान है, उस प्रकार से बिहार की राजनीति में गर्माहट हमेशा बनी रहती है। अब समझिए ना, मकर संक्रांति का दौर है। मकर संक्रांति और बिहार की राजनीति का एक पुराना रिश्ता है। मकर संक्रांति यानी कि चूड़ा दही के आसपास हमने बिहार की राजनीति में कई सारे करवटें जो है उसे हमने देखा है। आप लोग भी उसके गवाह बने। 2018 को याद कर लीजिए। 2018 के दौर में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जो दादा हैं वशिष्ठ नारायण सिंह जी, वे हुआ करते थे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष जी। उस समय में चूड़ा दही के मौके पर ही अशोक चौधरी जी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं। उसके कुछ ही दिन बाद यह देखा जाता है कि अशोक चौधरी जी, जो कि कांग्रेस में एक बड़े नेता थे, बड़े पद पर थे, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी पदभार ग्रहण कर चुके थे, पहले संभाल चुके थे बिहार कांग्रेस को, वे जनता दल यूनाइटेड में बहुत सारे लोगों के साथ आकर के शामिल हो जाते हैं। चूड़ा दही के आसपास बिहार की राजनीति का गर्म होना, इसमें गर्म हवाओं का बहना और यहाँ के हवाओं का वातावरण जो है, हवाओं का जो टेम्परेचर है उसमें बढ़ोतरी देखना यह कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि इस बार यानी कि 2023 ने जैसे ही सुगबुगाहट ली है, यानी कि 2023 में जैसे ही हम सभी ने प्रवेश किया है, इसके साथ ही चूड़ा दही की जो तिथि है वह भी मुकर्रर हो गई है और इसके साथ साथ चूड़ा दही के लिए अभी से ही माहौल बनना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में फिलहाल तोड़ जोड़ की राजनीति अब जोरों से चलने लगी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी ने इस तोड़ जोड़ वाली राजनीति में आग लगाया, यानी कि इस ढेर में अगर किसी ने आग लगाने की कोशिश की तो वो थी बीजेपी। इस बार बता दें कि बीजेपी वर्तमान में बिहार में विपक्ष की भूमिका में है और पूर्व में जो बीजेपी के नेता थे और जो पूर्व में हम बात करें तो बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने इसका जिम्मा उठाया और उन्होंने जहमत उठाते हुए यह तक कह दिया कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार जी की पार्टी में बड़ी टूट होने जा रही है। इसके पीछे उन्होंने यह जो है, आपको बता दें कि इसके पीछे की भूमिका उन्होंने यह बताई कि नीतीश कुमार जी जो हैं लगातार अपने चेहरे का जो एक पावर था, सामर्थ्यता था, पोटेंशियल था, उसे खोते जा रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जितने भी चुनाव अब हो रहे हैं मौजूदा दौर में, उसमें नीतीश कुमार जी और उनके जो गठबंधन है महागठबंधन, उसको सफलता नहीं मिल रही है। इसके पीछे उन्होंने कुर्नी का उपचुनाव हो, अलग अलग जगह का उपचुनाव जो है, उन्होंने गोपालगंज का उपचुनाव हो, उसे गिनाया। हालांकि बीजेपी मोकामा वाले उपचुनाव पे तो हमेशा कहती है कि वह जो उपचुनाव में महागठबंधन में विजय हुई उसमें न लालू प्रसाद यादव जी का कोई फैक्टर था, न नीतीश कुमार जी का कोई फैक्टर था, फैक्टर सिर्फ और सिर्फ अनंत सिंह जी थे। तो बात समझ लीजिए। तो बीजेपी की ओर से जो तारकिशोर प्रसाद हैं, जो कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार सरकार में, नीतीश कुमार जी के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने यह कहा कि जो सांसद हैं, यहाँ के सांसद यानी कि जनता दल यूनाइटेड के जो सांसद हैं, बड़ी संख्या में सांसदों की लिस्ट है आपको बता दें कि जदयू के पास, तो वे सभी जो हैं उनके संपर्क में, यानी कि बीजेपी के संपर्क में है और इसके पीछे उन्होंने यह वजह बताई कि अपना राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए। इसके पीछे उन्होंने यह तर्क दिया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जनता दल यूनाइटेड के साथ जो है वह भाजपा थी, तो मोदी लहर में ही यानी कि बीजेपी के ही कारण नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को इतनी बड़ी संख्या में सांसद जो है वह मिले। अगर देखें तो 2019 के रिजल्ट पर एक बार नज़र डालें तो वहाँ पर एनडीए जो है बिहार में जो 40 सीटें हैं लोकसभा की सीटें हैं, उसमें से 39 सीटों पर एनडीए ने अपना कब्जा कायम किया था। एक सीट पर कांग्रेस, जो कि अगर देखें तो किशनगंज के सीट पर कांग्रेस बस जीत पाई थी और शेष 39 यानी कि 39 सीटों पर एनडीए ने अपना विजय पताका लहराया था, जिसमें से नीतीश कुमार जी के पास भी अच्छी खासी संख्या में सांसद आए थे। और इसके बाद देखें तो एलजेपी
यानी कि लोजपा जो वहाँ यूनाइट होकर के चुनाव लड़ी थी एनडीए में रह करके, तो उसके पास भी 6 सांसद हुए थे 2019 के नतीजे के बाद। लेकिन 2019 की बात अब नहीं रही। 2020 में हमने देखा, 2020 में हमने चुनावी रणनीति को देखा, उठापटक को देखा। इसके बाद 2022 के दौर को भी हमने देखा कि कैसे नीतीश कुमार जी सत्ता की चाबी जो है वे सौंप देते हैं लालू प्रसाद यादव जी के हाथों में। इसके बाद उपचुनाव का भी दौर देखा हमने। कुर्नी में बहुत कुछ रिस्क पर लगा हुआ था, दांव पर लगा हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार जी के जो प्रत्याशी थे वह कुर्नी में जीत नहीं पाए, और जिसे बीजेपी एक बड़ी बढ़त मान रही है 2024 और 25 के लिए। लेकिन जैसे ही तारकिशोर प्रसाद जी का यह दावा हुआ कि हम जो बहुत सारी संख्या में जो सांसद हैं वे अपने राजनीतिक भविष्य के लिए वे देख रहे हैं कि यदि उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है तो वे जो हैं वे संपर्क में है बीजेपी से और बीजेपी में आने वाले हैं। जैसे ही इस तरह का दावा बीजेपी की ओर से किया गया, इसके साथ ही आपको बता दें कि इस जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी अभिषेक झा जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीजेपी के, वे संपर्क में है जदयू के। जदयू जो है वह टूट कराने वाली है, महागठबंधन टूट कराने वाली है बीजेपी में। इसके लिए उन्होंने यह बात कही कि 2014 में 2014 में बीजेपी एक मोदी लहर में जीतती है, बड़ा बहुमत जो है वो हासिल करती है। लेकिन 2015 में जब नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव जी के साथ, लालू प्रसाद यादव जी के साथ महागठबंधन बना करके लड़ रहे थे और वहाँ नरेंद्र मोदी जी 40 से अधिक सभाएं करते हैं, इसके बावजूद उनका कोई जादू नहीं चलता है और विजय रथ को रोकते हैं 2015 में नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी मिल करके। उस दौरान 101 और 101 सीटों पर, यानी कि 50-50 अगर देखें तो 50-50 के आंकड़े पर वह जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी चुनाव लड़ी थी, और शेष सीटों पर यानी कि 41 सीटों पर वह कांग्रेस चुनाव लड़ी थी 2015 में, जिसमें से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी होकर के निकली। जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड 71 सीटों के साथ आई, इसके बाद 80 सीटों के साथ आरजेडी आई, 71 सीटों के साथ जनता दल यूनाइटेड आई, और 157 यानी कि 157 सीटों पर लड़ने के बावजूद बीजेपी को महज 53 सीट जो हैं वह आए थे, जबकि वहाँ 40 से अधिक सभाएं, चुनावी सभाएं, देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 1 साल पहले ही पदभार ग्रहण किया, पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई, उन्होंने सभाएं की, इसके बावजूद वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी का क्या हश्र होने वाला है जब नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी एक साथ आने वाले हैं 2025 में, 24 में। तो बहुत सारे लोग जो हैं बीजेपी के वे अब इधर आ रहे हैं। अगर देखें तो हालिया दिनों में ही हमने यह भी देखा कि कैसे बीजेपी के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव रंजन जी, उनकी टूट हुई है, वे बीजेपी से उनका साथ जो है वह छूटा है, तो सुगबुगाहट शुरू है। लेकिन इसके बाद अगर देखें तो आरजेडी की ओर से भी इस पूरे प्रकरण में बयान आया। आरजेडी की ओर से मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि सभी लोग जो हैं यहाँ मतलब बीजेपी के लोग जो हैं हताश हो चुके हैं। ऐसे में राजीव रंजन जो है उन्होंने तो बीजेपी में टूट कर दिया है, तो बीजेपी अब क्या बोलेगी। और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रही है, और इसलिए स्टंट कर रही है, आरजेडी का ये मानना है कि इसलिए स्टंट कर रही है ताकि राजीव रंजन जी जो आरोप लगा करके बीजेपी से अलग हुए हैं, तो इस तरह के मानसिकता वाले जितने भी लोग हैं वे कहीं बीजेपी का साथ नहीं छोड़ दे। तो अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से बीजेपी इस तरह का काम कर रही है। तो कुल मिलाकर समझिए कि एक और जदयू में टूट का दावा किया जा रहा है, एक और आरजेडी में टूट का दावा किया जा रहा है, दूसरी ओर अगर देखें तो बीजेपी में टूट का दावा किया जा रहा है। लेकिन परिस्थिति यह जैसे ही 2023 की शुरुआत हुई है, इसके साथ ही इस तरह की बातें बिहार की राजनीति में चलने लगी है, टूट की बात होने लगी है। लेकिन अगर देखें तो फिलहाल दूर दूर तक ऐसे कोई आसार जो है बड़े टूट की ओर दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर महागठबंधन जब बन रहा था उस समय ही अगर जदयू में टूट होना होता तो बड़ा टूट हो सकता था। लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लोगों ने जाना स्वीकार किया और जदयू यूनाइट होकर के भी काम कर रही है। बीजेपी की ओर से भी देखें तो मतलब कुल मिलाकर अगर देखें तो फिलहाल जो ये टूट का दावा अलग अलग पार्टियों की ओर से किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को और चुनावी जो माहौल है उसे भांपने के लिए, कार्यकर्ताओं को मजबूती प्रदान करने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही है। एक दूसरे पर लोग जो है दावा कर रहे हैं कि टूट इधर कराएंगे, टूट इधर कराएंगे, लेकिन यह मौसम टूट का है। इसलिए क्योंकि अगर लोजपा में भी देखें तो लोजपा में भी हमने देखा कि कैसे चिराग पासवान जी और उनके जो चाचा हैं पशुपति कुमार पारस जी, उनके बीच में किस प्रकार की चीज़ें चल रही है, जुबानी जंग चल रही है, एक दूसरे के पार्टी में टूट का दावा किया जा रहा है। तो यह दौर जो है टूट का चल रहा है। हालांकि चूड़ा दही आने तक यानी कि मकर संक्रांति आने तक ये बात स्पष्ट हो पाएगी कि किसकी पार्टी में कितनी
टूट हुई है, लेकिन आग फिलहाल महागठबंधन के भीतर भी लगी हुई है। उपेंद्र कुशवाहा जी का आपने बयान देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी कैसे तेजस्वी यादव जी से कह रहे हैं कि महागठबंधन को के अगर स्वास्थ्य को बुलंद रखना है तो आपको सुधाकर सिंह जैसे नेताओं पर, जो आपके विधायक हैं, जगदानंद सिंह जी के पुत्र हैं, उनके बयानों पर आपको नज़र रखना होगा, उन पर जो है आपको एक्शन लेना होगा, क्योंकि सुधाकर सिंह जी ने फिर से नीतीश कुमार जी को आड़े हाथ लिया है और जो कुछ नहीं कहना था ये भी उन्होंने कह दिया। तो कुल मिलाकर बात समझिए कि बिहार की राजनीति में भी सुगबुगाहट बहुत तेज चल रही है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि राजनीति है, इसके बारे में कुछ भी पूर्वानुमान करना पहले से संभव नहीं होता है। तो आप जुड़े रहिए जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे इससे शीघ्र साझा करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।